हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आज के हमारे इस वीडियो में। तो दोस्तों, आज हम उत्तर प्रदेश के पुलिस और प्रशासनिक व्यवस्था के बारे में बात करेंगे, जो कि यूपी पुलिस कांस्टेबल, होमगार्ड और लेखपाल के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं। और हम यहाँ यहाँ पर राज्य व्यवस्था से लेकर थाना स्तर तक संपूर्ण विश्लेषणात्मक अध्ययन करेंगे। और कुछ भी इस वीडियो से आपका बाहर नहीं जाएगा और आपको वीडियो अंत तक देखना है। आपके सभी डाउट क्लियर हो जाएंगे। और तब भी अगर आपका कोई डाउट रह जाता है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, हम उसका जो भी समाधान होगा अगले वीडियो में लेकर आएंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। तो शुरुआत करते हैं उत्तर प्रदेश के भौगोलिक और जनसांख्यिकीय परिदृश्य, यानी कि भौगोलिक क्षेत्र की बात करें तो उत्तर प्रदेश का जो क्षेत्रफल है वो 2,40,800 वर्ग किलोमीटर है। तो उत्तर प्रदेश भारत में चौथा स्थान है। पहला स्थान किसका है? राजस्थान, दूसरा मध्य प्रदेश, तीसरा महाराष्ट्र और चौथा उत्तर प्रदेश। और जनसंख्या में लगभग 20 करोड़ जो उत्तर प्रदेश की जनसंख्या है, जिसे 19 करोड़ 98 लाख लगभग जनसंख्या है। इसमें भारत की जनसंख्या उत्तर प्रदेश का जो प्रथम स्थान है, और 16.5% जो जनसंख्या है भारत की वो उत्तर प्रदेश में निवास करती है। इस उत्तर प्रदेश का जो जनसंख्या घनत्व है वो 829 व्यक्ति पर वर्ग किलोमीटर है। और लिंगानुपात 912 महिलाएं प्रति 1000 पुरुष, यानी कि 912 जो लिंगानुपात है, यानी कि 1000 पुरुषों पर 912 महिलाएं उत्तर प्रदेश में निवास करती हैं। उसके बाद साक्षरता की बात करें तो 67.72 या 67.78 भी आता है। तो ये उत्तर प्रदेश की साक्षरता है, ठीक है। उसके बाद भौगोलिक एवं प्रशासनिक विभाजन की बात करें तो उत्तर प्रदेश को 18 मंडलों में बांटा गया है, जिसमें नवीनतम मंडल अलीगढ़ है और तहसीलें 351 हैं और न्याय पंचायतें जो हैं 8,135 न्याय पंचायतें हैं। और ज़िले हैं जो 75 उत्तर प्रदेश में ज़िले हैं। हाल ही में जो 76वां ज़िला है वो कल्याण सिंह नगर को बनाने की घोषणा हुई है। उसके बारे में बात करते हैं। और विकास खंड इसमें 826 हैं। और ग्राम पंचायत कितनी है? तो उत्तर प्रदेश में जो ग्राम पंचायतें हैं वो 58,189 ग्राम पंचायतें हैं। उसके बाद बात करते हैं स्थानीय स्वशासन का ढांचा जो है। स्थानीय स्वशासन क्या है? तो स्थानीय स्वशासन को दो भागों में हम बांट कर पढ़ेंगे। पहला ग्रामीण यानी कि पंचायती राज, और दूसरा नगरीय। तो पंचायती राज यानी कि ग्रामीण में हम जो बात करें तो जिला पंचायत, यानी कि उत्तर प्रदेश की जो जिला पंचायत है वो कितनी है? यानी कि 75 जिले हैं, तो 75 जिला पंचायत हैं। और ये अधिनियम 1961 के तहत हुआ। इसके बाद क्षेत्र पंचायत 826 हैं। उसके बाद ग्राम पंचायत कितनी है उत्तर प्रदेश में? वो मैंने आपको पहले ही बताया। तो 58,189 जो हैं ग्राम पंचायत हैं यूपी में, यूपी पंचायती राज अधिनियम 1947 के द्वारा, ठीक है। उसके बाद नगरीय जो स्थानीय स्वशासन की बात करें तो नगर निगम कितने हैं उत्तर प्रदेश में? तो नगर निगम 17 हैं, यूपी नगर निगम अधिनियम 1959 के तहत। उसके बाद नगर पालिका परिषद कितनी है? तो 200 नगर पालिका परिषद है। उसके बाद नगर पंचायत कितनी है? तो 545 नगर पंचायतें हैं। उसके बाद राजस्व एवं सामान्य प्रशासन पदानुक्रम, यानी कि कौन सा पद कितना ऊंचा किससे ऊपर है, तो इसके बारे में हम बात करते हैं। तो सबसे ऊपर होता है मुख्य सचिव, जो राज्य का सर्वोच्च प्रशासनिक प्रमुख होता है। उसके बाद राजस्व परिषद होती है। उसके बाद मंडलायुक्त जो कि मंडल स्तर पर होते हैं। उसके बाद जिला अधिकारी जो जिला स्तर पर होते हैं, और अपर जिला अधिकारी भी जिला ही स्तर पर होते हैं। उसके बाद तहसील स्तर पर होते हैं उप जिला अधिकारी, और उसके बाद उसके नीचे तहसीलदार, और उसके नीचे आते हैं नायब तहसीलदार। नायब तहसीलदार अगर आपसे पूछे जो राजस्व परिषद में, मतलब राजस्व प्रशासन में सबसे जो निचला जो न्यायिक पद है वो कौन सा है? तो नायब तहसीलदार है, ठीक है। उसके बाद जो ग्राम स्तर पर आते हैं तो राजस्व निरीक्षक, जिसे कानूनगो कहते हैं। और उसके नीचे जो आते हैं लेखपाल। जो लेखपाल के जो कार्यों की निगरानी कौन करता है? तो ये राजस्व निरीक्षक करता है। और लेखपाल का कार्य क्या है? ग्राम स्तर पर खसरा और खतौनी के जो प्रबंधन की बातें होती है, ये लेखपाल के कार्य होते हैं। उसके बाद महत्वपूर्ण भूमि और राजस्व अधिनियम जो आए हैं उनके बारे में बात करते हैं। तो यूपी जमींदारी उन्मूलन और भूमि सुधार अधिनियम कब लागू हुआ? तो लागू हुआ 1 जुलाई 1952 को, और पारित हुआ 1950 को। उसके बाद यूपी जोत चकबंदी अधिनियम 1953 में पारित हुआ, और 8 मार्च 1954 को ये प्रभावी हुआ। उसके बाद उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता जो 2006 में पारित हुई, और पूर्ण रूप से लागू 11 फरवरी 2016 को हुई। और इसको जो राष्ट्रपति की जो मंजूरी है वो कब मिली? तो राष्ट्रपति की जो मंजूरी है इसे 2012 में मिली। तो 2012 में राष्ट्रपति की मंजूरी उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता को मिली, ठीक है। उसके आगे बात करते हैं, तो बात करते हैं 1860 से। तो 1860 में पुलिस आयोग का गठन हुआ, जिसके अध्यक्ष M.H. कोर्ट थे। फिर 1861 में पुलिस अधिनियम आया, और उसके बाद 1863 में क्या हुआ? तो 1863 में यूपी पुलिस की स्थापना हुई, जो कि प्रथम इसके IGP कौन थे? M.H. कोर्ट थे। उसके बाद 1982 में DGP का पद का सृजन हुआ। और 1902 से 3 में जो एंड्रू फेजर समिति बनी थी, इसके द्वारा DSP का पद का सृजन हुआ। उसके बाद 2005 में सोली
सोली सोराबजी समिति का गठन हुआ, जिसमें पुलिस मॉडल एक्ट जो मॉडल पुलिस एक्ट था उसे तैयार किया गया। उसके बाद 2006 में प्रकाश सिंह फैसला आया, जिसमें 7 विभागीय निर्देश थे जो कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर जो केंद्रित थे। उसके बाद आगे बात करते हैं, तो बात करते हैं पुलिस क्षेत्रीय संगठन की। तो पुलिस क्षेत्रीय संगठन में जो हमारे पुलिस जोन है वो 8 हैं और पुलिस रेंज 18 हैं और पुलिस जिले 68 और कमिश्नरेट ज़िले 7 हैं। तो पुलिस ज़िले और कमिश्नरेट ज़िले में अंतर क्या है वो आपको हम आगे समझाते हैं। तो देखिए, शुरुआत करते हैं कमिश्नरेट ज़िले से। तो कमिश्नरेट ज़िले हमारे उत्तर प्रदेश में 7 हैं। कौन कौन से हैं, पहले ये बात करते हैं। तो लखनऊ, गौतम बुद्ध नगर और कानपुर नगर और वाराणसी और गाज़ियाबाद, आगरा और प्रयागराज, ये 7 ज़िले हैं वो कमिश्नरेट ज़िले हैं। और सामान्य पुलिस ज़िले, यानी कि पुलिस ज़िले क्या है, तो पुलिस ज़िले में जो उसका प्रमुख होता है वो कौन होता है, पुलिस ज़िले में उसके प्रमुख एसएसपी यानी कि एसपी या एसएसपी होते हैं उसके प्रमुख पुलिस ज़िले के, और केवल कानून व्यवस्था के लिए जिम्मेदार हैं। तो पुलिस ज़िले में जो एसएसपी या एसपी होते हैं वो कानून व्यवस्था के लिए जिम्मेदार हैं। न्यायिक शक्तियाँ जिलाधिकारी के पास होती हैं इनके, यानी कि पुलिस ज़िले में जो न्यायिक शक्तियाँ हैं वो डीएम के पास होती हैं और इनके एसपी के पास नहीं होती हैं, जिससे पुलिस को अपने फैसले लेने में थोड़ा टाइम लगता है। ठीक है, तो पुलिस इसमें अपने फैसले नहीं ले सकती है, लेकिन कमिश्नरेट ज़िले में जो है पुलिस अपने फैसले ले सकती है, इसलिए यहाँ पर न्याय जल्दी हो सकता है। इसीलिए इसके जो प्रमुख होते हैं वो कौन होते हैं, पुलिस कमिश्नर एडीजी इसके प्रमुख होते हैं। और इनके पास प्रशासनिक और न्यायिक दोनों शक्तियाँ होती हैं। किस में, तो कमिश्नरेट ज़िले में प्रशासनिक और न्यायिक शक्तियाँ होती हैं। तो ये आपको अंतर पता चल गया होगा जो सामान्य पुलिस ज़िला यानी कि पुलिस ज़िला और कमिश्नरेट ज़िले में। तो और जो कमिश्नरेट की स्थापना यानी कि पुलिस ज़िले के तो पहले के ही थे, लेकिन कमिश्नरेट ज़िले कब से शुरुआत हुई, तो कमिश्नरेट ज़िले 2020 से शुरुआत हुई। तो 2020 में लखनऊ और गौतम बुद्ध को बनाया गया। उसके बाद कानपुर नगर और वाराणसी को 2021 में और 2022 में गाज़ियाबाद, आगरा और प्रयागराज को बनाया गया। अब बात करते हैं पुलिस पदानुक्रम की। तो पुलिस पदानुक्रम में हम सबसे ऊपर से नीचे तक की बात करेंगे। सबसे ऊपर जो अधिकारी होता है वो कौन होता है और सबसे नीचे की बात भी करेंगे। तो सबसे पहले सबसे जो उत्तर प्रदेश का सबसे राज्य पुलिस का सर्वोच्च अधिकारी होता है वो होता है डीजीपी। और उसके बाद उसके नीचे जो अधिकारी होता है उसका नाम होता है एडीजी। और उसके बाद आईजी, फिर डीआईजी, फिर एसएसपी या एसपी। और उसके नीचे होता है एएसपी। और उसके भी नीचे होता है एएसपी के नीचे होता है डीएसपी या सीओ या एसीपी उसे कहते हैं। और उसके नीचे होता है एसएचओ यानी कि थाना प्रभारी। तो इंस्पेक्टर या एसएचओ जो कहाँ होता है, वो थाना प्रभारी किसके नीचे होता है, तो डीएसपी या सीओ या एसीपी के नीचे होता है। उसके बाद नीचे आते हैं सब इंस्पेक्टर, जिसे एसआई कहते हैं या एसओ कहते हैं। उसके नीचे एएसआई और उसके भी नीचे आते हैं हेड कांस्टेबल। और उसके भी नीचे आते हैं कांस्टेबल। केवल कांस्टेबल जो होते हैं वो सबसे नीचे होते हैं पुलिस पदानुक्रम में। उसके आगे बात करते हैं विशिष्ट सुरक्षा और जांच इकाइयाँ जो हैं वो कहाँ कौन कौन सी हैं। तो एसटीएफ जिसकी स्थापना 1998 में, संगठित अपराध व माफिया विरोधी जो संस्था है उसका नाम एसटीएफ है। उसके बाद एटीएस 2007 में गठित हुई, आतंकवाद निरोधी दस्ता इसके द्वारा चलाया जाता है। और उसके बाद जो महिला पावर लाइन है उसका नंबर कौन सा है महिला पावर लाइन में, 1090 जिसे कहते हैं। और 2012 में इसकी शुरुआत हुई। और एफएसएल की शुरुआत 1969 में फॉरेंसिक वैज्ञानिक प्रयोगशाला के द्वारा हुई। उसके बाद ईओडब्ल्यू की शुरुआत 1970 में आर्थिक अपराध शाखा जो है उसका निवारण करता है। और उसके बाद विजिलेंस कमीशन जो है 1965 में सतर्कता अधिष्ठान के द्वारा बनाया गया, मतलब सतर्कता अधिष्ठान के लिए बनाया गया। उसके बाद सीबीसीआईडी 1906 में स्थापना हुई। राज्य की प्रमुख जांच एजेंसी जो है उनकी जांच करना इसका काम होता है। उसके बाद एसएसएफ 2020 में इसकी शुरुआत हुई और विशेष सुरक्षा बल इसे कहते हैं। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं प्रमुख प्रशिक्षण संस्थान एवं अकादमियाँ। जो उत्तर प्रदेश में प्रमुख प्रशिक्षण संस्थान है और अकादमियाँ उनके बारे में बात करते हैं। तो उत्तर प्रदेश में लखनऊ में यूपीएएम जिसकी स्थापना 1985 में, दीनदयाल ग्राम विकास संस्थान भी उत्तर लखनऊ में ही है, 1952 में इसकी स्थापना हुई। उसके बाद मुरादाबाद की बात करते हैं। तो मुरादाबाद में डॉक्टर बी आर अम्बेडकर पुलिस अकादमी 1893 में इसकी स्थापना हुई। उन्नाव जिले में जो है अग्निशामक सेवा प्रशिक्षण महाविद्यालय 1989 में इसकी स्थापना हुई। हरदोई में राजा टोडरमल भूलेख प्रशिक्षण संस्थान है। और नोएडा में बीवी गिर राष्ट्रीय श्रम संस्थान सांख्यिकी अकादमी, ये दोनों है। ठीक है, उसके बाद सीतापुर की बात करें तो सशस्त्र पुलिस पीएसी और पुलिस मोटर परिवहन, ये 2 अकादमियाँ जो हैं वो सीतापुर में हैं। उसके बाद अब बात करते हैं विशिष्ट जिला मुख्यालय, यानी कि जिस जिले का मुख्यालय अलग है, उस जिले के नाम से अलग है, तो उन जिलों की बात करते हैं। तो अमेठी का मुख्यालय गौरीगंज है, संत कबीर नगर का खलीलाबाद, गौतम बुद्ध नगर का नोएडा, कौशाम्बी का मंझनपुर, कुशीनगर का पटरौना और सोनभद्र का रावर्ट्सगंज और जालौन का उरई, फर्रुखाबाद का है फतेहगढ़, अम्बेडकर नगर का अकबरपुर,
कानपुर देहात का अकबरपुर माती और सिद्धार्थनगर का नौगढ़, संभल का बहजोई। तो अगर आपसे पूछे तो अंबेडकर नगर का अकबरपुर केवल है और कानपुर देहात का अकबरपुर माती है, तो इतना याद रखना है। उसके आगे बात करते हैं जो प्रशासनिक संतुलन यानी कि राजस्व परिषद है और पुलिस के बारे में अंतर की बात करते हैं। तो राजस्व विभाग है और पुलिस व्यवस्था है, इसमें जो अंतर है सबसे ऊपर स्तर पर होता है मंडलायुक्त। राजस्व जो विभाग है उसमें सबसे ऊपर मंडलायुक्त और जो पुलिस विभाग है इसमें एडीजी या आईजी सबसे ऊपर होता है। तो मंडलायुक्त के समान समझ लो तो पुलिस व्यवस्था में एडीजी या आईजी है। जिला अधिकारी के समान यानी कि एसपी या एसएसपी है। और उसके बाद उप जिला अधिकारी यानी कि एसडीएम के समान डीएसपी या सीओ है, जो कि तहसील स्तर पर है। और थाना स्तर पर तहसीलदार, बीडीओ जिसे कहते हैं, यानी कि बीडीओ अलग है तो तहसीलदार या बीडीओ, और यहाँ पर होता है एसएचओ। और लेखपाल की जगह पर यहाँ पर कांस्टेबल यानी कि चौकीदार बताए गए हैं। ठीक है, उसके बाद हम कुछ क्वेश्चनों की प्रैक्टिस करने वाले हैं। लगभग 40 क्वेश्चन हैं, उनको बहुत ही जल्दी हम यहाँ पर कवर कराएंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं, उन क्वेश्चनों की प्रैक्टिस करते हैं। तो शुरुआत करते हैं। मेरा पहला क्वेश्चन है, क्षेत्रफल की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का कौन सा स्थान है? तो क्षेत्रफल की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का चौथा स्थान है। पहला स्थान राजस्थान, दूसरा मध्य प्रदेश, तीसरा किसका है? तो महाराष्ट्र का है। वर्तमान में उत्तर प्रदेश में कुल कितने मंडलों और जनपदों में बांटा गया है? उत्तर प्रदेश को कितने जनपदों और मंडलों में बांटा गया? तो 18 मंडल, 75 जनपद। तो ऑप्शन बी सही आंसर होगा। तीसरा क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में सामान्य प्रशासनिक व्यवस्था में मंडल का प्रमुख कौन होता है? तो मंडल का प्रमुख मंडलायुक्त होता है और जिले का प्रमुख जिलाधिकारी होता है। उसके बाद बात करते हैं जनपद जिला यानी कि जिला स्तर पर सामान्य प्रशासन का प्रमुख कौन होता है? तो जिलाधिकारी यानी कि डीएम होता है, जिसे कलेक्टर भी कहते हैं। उसके आगे बात करते हैं शहरी विकास मंत्रालय आगे बात करते हैं तो शहरी विकास मंत्रालय ने नए आंकड़ों के अनुसार वर्तमान में उत्तर प्रदेश में कुल कितने नगर निगम बताए हैं? तो शहरी विकास मंत्रालय ने कितने बताए नगर निगम? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 18 नगर निगम बताए हैं। ठीक है, तो कितने बताए हैं? तो 18 नगर निगम बताए गए हैं। उत्तर प्रदेश में ग्राम पंचायतों का गठन किस अधिनियम के तहत किया जाता है? तो उत्तर प्रदेश में ग्राम पंचायतों का जो गठन है वो यूपी पंचायती राज अधिनियम 1947 के तहत किया जाता है। उसके आगे बात करते हैं तहसील स्तर पर प्रशासनिक प्रमुख कौन होता है? तो तहसील स्तर पर जो होता है प्रशासनिक प्रमुख कौन होता है? तो उप जिला अधिकारी यानी कि एसडीएम होता है। सामान्य प्रशासनिक व्यवस्था के तहत उत्तर प्रदेश में कुल तहसीलों की संख्या कितनी है? तो उत्तर प्रदेश में कुल तहसीलों की संख्या कितनी है? तो इसका आंसर क्या होगा? तो 351 जो है तहसीलें बताई गई हैं उत्तर प्रदेश में। ऑप्शन ए सही आंसर होगा इसका। ठीक है, उसके आगे बात करते हैं नवा क्वेश्चन की। तो नवा क्वेश्चन है हमारा, उत्तर प्रदेश राजस्व मामलों में सर्वोच्च संस्था राजस्व परिषद का स्थापना कब हुई? तो सर्वोच्च संस्था जो राजस्व परिषद है इसकी स्थापना कब हुई? तो उत्तर प्रदेश में जो राजस्व परिषद की स्थापना कब हुई? तो ऑप्शन बी 1831 में इसकी स्थापना हुई। उत्तर प्रदेश में राजस्व परिषद का प्रशासनिक मुख्यालय कहाँ है? तो उत्तर प्रदेश में राजस्व परिषद का प्रशासनिक मुख्यालय कहाँ है? तो लखनऊ में इसका प्रशासनिक मुख्यालय है। आगे बात करते हैं तो राजस्व प्रशासन पदानुक्रम में लेखपाल के कार्यों का प्रत्यक्ष पर्यवेक्षण कौन करता है? तो कौन करता है इसका? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, राजस्व निरीक्षक या कानूनगो इसका सही आंसर होगा। उसके आगे राजस्व कर्मी यानी कि लेखपाल या तहसीलदार को भूलेख का प्रशिक्षण देने वाला राजा टोडरमल भूलेख का प्रशिक्षण संस्थान कहाँ है? तो राजा टोडरमल भूलेख प्रशिक्षण संस्थान कहाँ है? तो इसका आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर होगा हरदोई, यानी कि ऑप्शन डी सही आंसर होगा इसका। ठीक है, उसके आगे बात करते हैं आप 13वें क्वेश्चन की, उत्तर प्रदेश राजस्व परिषद का न्यायिक मुख्यालय कहाँ है? तो उत्तर प्रदेश राजस्व परिषद का न्यायिक मुख्यालय कहाँ है? तो प्रयागराज में है। विकास प्रशासन के तहत जिला पंचायत का सरकारी कार्यकारी प्रमुख कौन होता है? तो सरकारी कार्यकारी प्रमुख कौन होता है इसका? तो इस ऑप्शन बी सही आंसर होगा, मुख्य विकास अधिकारी इसका प्रमुख होता है। उसके आगे बात करते हैं उत्तर प्रदेश जमींदारी उन्मूलन और भूमि सुधार अधिनियम किस तिथि को, यानी कि उत्तर प्रदेश जमींदारी उन्मूलन और भूमि सुधार अधिनियम किस तिथि से प्रभावी हुआ? तो पूर्णतः प्रभावी कब हुआ? तो कब से हुआ? इसका आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन बी 1 जुलाई 1952 को हुआ। उत्तर प्रदेश में नायब तहसीलदार से लेकर राजस्व परिषद तक की कुल कितने राजस्व न्यायालय कार्यरत हैं? तो कितने हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 374 है। ठीक है, 16वें का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 374। आगे बात करते हैं 17वां क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में अमेठी जिले का प्रशासनिक मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो उत्तर प्रदेश में अमेठी जिले का जो प्रशासनिक मुख्यालय है वो गौरीगंज में है। सोनभद्र जिले का सही प्रशासनिक मुख्यालय पहचाने, तो सोनभद्र का कौन सा है? तो रावर्सगंज ऑप्शन ए सही आंसर होगा। उसके आगे 19वां क्वेश्चन की बात करें तो संत कबीर नगर जिले का प्रशासनिक मुख्यालय इनमें से कौन सा है? तो कौन सा है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, तो खलीलाबाद इसका सही आंसर होगा। उसके बाद कानपुर देहात जिले का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो कानपुर देहात जिले का मुख्यालय कहाँ है? तो अकबरपुर माती में है। ठीक है, उसके आगे बात करते हैं आप 21वां क्वेश्चन है, बांदा मुख्यालय किस मंडल के अंतर्गत आता है? तो बांदा जो है वो किस मंडल के अंतर्गत आता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, चित्रकूट के मंडल के अंतर्गत आता है। अयोध्या मंडल के अंतर्गत कुल कितने जिले आते हैं? तो अयोध्या मंडल के अंतर्गत कुल कितने जिले आते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा 5 जिले आते हैं, ऑप्शन सी। ठीक है,
उसके आगे बात करते हैं उत्तर प्रदेश पुलिस मुख्य रूप से किस अधिनियम के तहत कार्य करती है। तो उत्तर प्रदेश पुलिस मुख्य रूप से जो पुलिस अधिनियम 1861 के तहत कार्य करती है। यूपी में महानिरीक्षक यानी कि आईजीपी के स्थान पर सर्वोच्च पद पुलिस महानिदेशक डीजीपी का सृजन किस वर्ष किया गया। तो किस वर्ष किया गया था। तो ऑप्शन सी 1982 में किया गया था। उसके आगे क्वेश्चन 25वां देखते हैं। तो उत्तर प्रदेश पुलिस को कुल कितने पुलिस जोनों में बांटा गया है। तो कितने पुलिस जोनों में बांटा गया है उत्तर प्रदेश की पुलिस को। तो ऑप्शन बी सही आंसर होगा 8। ठीक है, उत्तर प्रदेश में कुल कितनी पुलिस रेंज है। तो उत्तर प्रदेश में कुल कितनी पुलिस रेंज है, इसका आंसर हो जाएगा 18। ऑप्शन बी सही आंसर होगा। उसके बाद बात करते हैं 27वां क्वेश्चन है हमारा। तो 27वां क्वेश्चन, एक पुलिस जोन का नेतृत्व मुख्य रूप से किस स्तर का अधिकारी करता है। तो किस स्तर का अधिकारी करता है। तो एडीजी या आईजी इसका जो है नेतृत्व करता है। एक पुलिस रेंज का प्रमुख अधिकारी कौन होता है। तो एक पुलिस रेंज का प्रमुख अधिकारी कौन होता है। तो आईजी या डीआईजी इसका प्रमुख अधिकारी होता है। उसके बाद बात करते हैं वर्तमान में उत्तर प्रदेश में कितने जिलों में पुलिस कमिश्नरेट प्रणाली लागू है। तो कितने जिलों में। तो ऑप्शन सी सही आंसर होगा 7 जिलों में। जनवरी 2020 में उत्तर प्रदेश में किन 2 शहरों में सबसे पहले पुलिस कमिश्नरेट प्रणाली लागू हुई थी। तो 2020 में किन जिलों में हुई थी। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी लखनऊ और गौतम बुद्ध नगर यानी कि नोएडा में। आगे बात करते हैं 31वां क्वेश्चन है उत्तर प्रदेश पुलिस का सही वरिष्ठता पदानुक्रम चुने। तो सबसे पहले कौन आएगा। तो शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले आएगा डीजीपी और उसके नीचे आएगा एडीजी और उसके नीचे आईजी फिर डीआईजी यानी कि बी ऑप्शन इसका सही आंसर होगा। तो 32वां क्वेश्चन है पुलिस विभाग में अनुमंडल स्तर पर सीओ का पूर्ण रूप क्या है। तो सीओ का पूर्ण रूप क्या है। तो इसका आंसर हो जाएगा जो सर्कल ऑफिसर होता है ये सीओ का पूर्ण रूप होता है। उसके आगे बात करते हैं 33वां क्वेश्चन है संगठित अपराधों और माफियाओं का नियंत्रण के लिए जो माफियाओं पर नियंत्रण के लिए यूपी में स्पेशल स्टॉक फोर्स एसटीएफ की स्थापना कब हुई थी। तो स्पेशल स्टॉक फोर्स की स्थापना कब हुई थी। तो इसका आंसर हो जाएगा 1998 में इसकी स्थापना हुई थी। उसके बाद उत्तर प्रदेश में आतंकवादी गतिविधियों पर नियंत्रण हेतु आतंकवाद निरोधी दस्ता एटीएस का गठन कब किया गया था। तो इसका गठन 2007 में किया गया था। ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। तो आगे बात करते हैं पुलिस जो उत्तर प्रदेश में महिलाओं की सुरक्षा हेतु वुमेन पावर लाइन 1090 की शुरुआत किस वर्ष से की गई थी। तो किस वर्ष से की गई थी। तो इसका आंसर क्या होगा। तो ऑप्शन सी यानी कि 2012 से की गई थी। ट्रेनिंग आईपीएस और डीएसपी की ट्रेनिंग हेतु डॉक्टर भीमराव अंबेडकर पुलिस अकादमी जो कि 1893 में स्थापित हुई, ये कहाँ स्थित है। तो ये कहाँ पर स्थित है। तो ये मुरादाबाद में स्थित है। ऑप्शन सी सही आंसर होगा। उसके बाद 37वां क्वेश्चन है हमारा उत्तर प्रदेश अग्निशमक सेवा जो उत्तर प्रदेश अग्निशामक सेवा है ये प्रशिक्षण महाविद्यालय कहाँ स्थित है। तो उत्तर प्रदेश अग्निशामक सेवा प्रशिक्षण महाविद्यालय कहाँ स्थित है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी उन्नाव में है। ठीक है, उत्तर प्रदेश प्रशासनिक एवं प्रबंधन अकादमी यूपीएएम जहाँ पीसीएस अधिकारियों की ट्रेनिंग होती है इसकी स्थापना कब हुई। तो यूपीएएम की यानी कि उत्तर प्रदेश में प्रशासन एवं प्रबंधन अकादमी की स्थापना किस वर्ष हुई थी। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 1985 में हुई थी। आगे बात करते हैं हमारे 2 क्वेश्चन। तो जो CISF यानी कि CISF की तर्ज पर औद्योगिक प्रतिष्ठानों और हवाई अड्डों की सुरक्षा के लिए यूपी में विशेष सुरक्षा बल SSF की स्थापना कब हुई थी। तो SSF की स्थापना कब हुई थी। तो मैंने आपको बताया है। तो 2020 में जो है SSF की स्थापना हुई। उसके आगे बात करते हैं उत्तर प्रदेश की पहली फॉरेंसिक विज्ञान प्रयोगशाला कहाँ स्थित है। तो उत्तर प्रदेश की जो पहली और फॉरेंसिक विज्ञान प्रयोगशाला 1969 में जो स्थापित हुई थी वो कहाँ स्थित है। तो इसका आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स में बताना। और आज के लिए इतना ही रखते हैं, धन्यवाद। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। और आज के लिए इतना ही रखते हैं, धन्यवाद।